हेलो पेरेंट्स। आज की स्टोरी इलेक्शन डे। बंटी के स्कूल में इलेक्शंस थे, स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शंस। उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स इलेक्शंस में खड़े हुए। पहली उसकी बेस्ट फ्रेंड थी जो उसकी नेक्स्ट डोर नेबर भी थी और बचपन से वो उसके साथ खेलता आ रहा है, और दूसरा उसका बेस्ट फ्रेंड जिसको वो प्ले स्कूल से जानता है और वो बहुत ही पॉपुलर लड़का है अपने क्लास में। सो वो कंफ्यूज था कि मैं किसको वोट दूं। मेरे लिए तो दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। उसके पूछा मम्मी से, मम्मी इलेक्शंस क्यों होते हैं? मम्मी ने जवाब दिया, इलेक्शंस होते हैं अपना बेस्ट कैंडिडेट चुनने के लिए। हम सबसे जो बढ़िया है उसको चुने, इसके लिए इलेक्शंस होते हैं। वो कंफ्यूज था कि मैं किसको वोट दूं। वो अपनी बहन के पास गया। उसने बताया कि तुम जिसको चाहते हो, जो ज़्यादा तुम्हें अच्छे प्रॉमिसेस दे रहा है, उसको वोट दो। तो वो अभी भी कंफ्यूज था। प्रॉमिसेस तो दोनों ही दे रहे हैं और दोनों ही उसके अच्छे दोस्त हैं। फिर वो अपने पापा के पास गया। उन्होंने समझाया कि इलेक्शंस इम्पॉर्टेंट हैं, बट तुम्हारा वोट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, और तुम्हारी वोटिंग किसी को पता नहीं चलेगी। तुम किसी को भी वोट दोगे, वो सीक्रेट होता है, वो किसी को भी बताया नहीं जाता। इसीलिए तुम जिसको भी वोट देना चाहते हो बेधड़क दे दो। कोई डरने की बात नहीं है कि तुमने किसको वोट दिया। तुम्हारे दूसरे फ्रेंड को पता नहीं चलेगा कि तुमने किसको चुना है। वो थोड़ा सा रिलैक्स था, बट फिर भी वो कंफ्यूज था कि मैं किसको वोट दूं। और वो फिर यही सोचता रहा कि किसको दूं। हार के उसने चुन तो लिया, बट फिर एक कन्फ्यूजन आई, जब इलेक्शन रिज़ल्ट आएगा तो मैं किसके लिए चीयर करूँगा, मैं किसके लिए खुश होऊंगा, क्योंकि दोनों ही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सो सिचुएशंस ऐसी बच्चों के साथ आती ही हैं। ऐसे ही जब बच्चे हम उनको चॉइसेस देते हैं, सो इट इज़ ऑल्सो इलेक्शन। जब चॉइस दे रहे हैं तो वो उसमें से अपना बेस्ट चुनना चाहते हैं। जब हम उनको चॉइस देते हैं तो हम उनको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हम उनको आइडेंटिटी दे रहे हैं, अपनी पहचान दे रहे हैं कि तुम इनमें से एक को चुनो। तो उनको अच्छा लगेगा कि मेरी चॉइस पूछी जा रही है। जब बच्चे कुछ काम करते हैं तो उनको पहले, अगर आप कोई टास्क कराना चाहते हो तो उनसे पहले चॉइस लो कि आज आप कलरिंग करोगे या आज आप पजल्स खेलोगे। तो उनको अच्छा लगेगा, वो ना नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उनको चॉइस दे रहे हो। तो सेकंड, इलेक्शंस हमें सिखाते हैं बेस्ट चीज़ चुननी। आप सोचेंगे कि मुझे इस महीने एक टॉय लेना है, वो कौन सा लूँ? मैं कार लूँ या मैं पज़ल लूँ? तो जब वो सोचेंगे वो अपना बेस्ट टॉय लेना चाहेंगे। सो कैंपेनिंग एक और फीचर आता है बच्चे के माइंड में कि जो वो बेस्ट टॉय टीवी में देख रहा है या बहुत पॉपुलर टॉय है, मैं वही वाला टॉय लूँगा। सो कैंपेनिंग भी एक पार्ट आ जाता है बच्चों की ज़िंदगी में। सो इलेक्शंस, वोटिंग, चॉइस, कैंपेनिंग एंड द रिज़ल्ट सब बच्चे की लाइफ में चलते हैं। और जब बच्चा वो पाता है तो उसको एक अचीवमेंट लगती है कि ये मेरी चॉइस का है, अब मुझे पसंद है या नहीं है, मम्मी ने मुझे ले दिया है, इस महीने मेरे पास यही मिलेगा। सो बच्चों को आप चॉइस दो। लेने से पहले आप दोनों चीज़ें मत दिलाओ। जब आप चॉइस देंगे तो बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी और उनको अच्छा लगेगा, और उसमें से वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे कि इसमें से बेस्ट क्या है, मुझे एक ही चॉइस मिल रही है, मुझे एक ही चीज़ चुननी है। तो वो अपना पूरा दिमाग लगाएंगे कि इसमें से क्या लूँ। सो बच्चे को इस तरह से टास्क दें जिससे वो अपने आप खुद चुने अपनी चीज़। ये बहुत हेल्प करता है बच्चों को। थैंक यू।